परसा पंचायत दक्षिणी में है और हम आपको लिए चलते हैं। कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं जनसभा में, जो कि आजकल जो बिहार सरकार के चुनाव आयोग के द्वारा जो ये चीज़ निर्धारित किया गया है कि जनगणना का पुनर्निरीक्षण हो रहा है, इसमें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि आप लोगों को किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है और आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं कि इस सरकार को ये कार्रवाई पहले करना चाहिए। हम लोग इसलिए इसको विरोध कर रहे हैं कि यहाँ का जनता जो है जो बहुत गरीब है, वो आजकल दिल्ली, पटना, पंजाब चला गया है, उसके घर में कोई नहीं है और इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम एक पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए। तो इसका जो मान्यता जो आपने दिए है कि आधार कार्ड मान्यता नहीं है, तो आधार कार्ड मान्यता तो पहले से है, जो कि हमको बैंक में आधार कार्ड लगता है, तो इसलिए क्यों आधार कार्ड का मान्यता होना चाहिए। इसीलिए यह जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है वह गलत हो रहा है, ये सरकार को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। सरकार ने तो वोटर लिस्ट निर्गत कर दिया गया है, और फिर दोबारा से निरीक्षण होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो रही है, इसको वापस लेना चाहिए। सरकार क्यों वापस? इसलिए कि आदमी नहीं ना है, पंजाब दिल्ली में है, मतलब कहाँ से होगा। 27 तारीख से पहले लोग आ नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। और यहाँ पर और वोटर लिस्ट भी मतलब 2 महीना पहले का है, निर्गत कर चुका है, तब ऐसा हो रहा है तो नहीं ना काम होगा। ये इस तरह की समस्या है कि वोटर लिस्ट ऑलरेडी निर्गत कर दिया गया, फिर दोबारा से निरीक्षण हो रहा है। तो ऑलरेडी आ गया है, 2025 का वोटर आ गया है, निरीक्षण हो रहा है, तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या सुधार करेंगे फिर सरकार ने, इसलिए ये पूरा निरीक्षण को कैंसिल किया गया। ये आप लोग जो कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट का जो हो रहा है, तो आप लोग इस सब से किस तरह का व्यवधान होगा? नहीं तो इसमें क्या आप लोगों को क्या तकलीफ हो रहा है? ये जो वोटर लिस्ट का जो हो रहा है ना, इसमें पहचान आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड को रख देना चाहिए, जो पब्लिक को परेशानी नहीं होगा। अब उसका बाप माँ का लाइए, खतियान लाइए, उसका 3,000 का जो इसमें 3003 में जो वोट गिरा उसका आप एक पन्ना लाइए, इसमें दिक्कत है। सरकार कुछ आधार कार्ड या पहचान पत्र को एक तो पहचान में मतलब ये जो महिलाएं हैं जो शादी करके दूसरे घर में आई हुई है अपने पति के घर में, तो उसको माता पिता का जो कह रहे हैं कि लाने के लिए, तो वो बहुत कठिन है। कई लोगों का मर गया है या है नहीं, तो वहाँ से कहाँ से लाएगा? बहुत दूर है ना। अब यहाँ से घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसका ससुराल है, अब जाने आने में 500 टका वो भी खर्चा है। वो भी संभव है। हम कहा था हिंदुस्तान में जो कैंसर का इलाज नहीं है। हुजूर कौन है आप जो सुनने वाले हैं? कान खोल करके सुनिए, कान खोल करके वापस लीजिए। चुनाव आयोग को क्या कहेंगे? आप लोगों को क्या परेशानी? बहुत कुछ कहना है। अंधा चुनाव आयोग कान का बहिरा है जी, हाँ कान का बहिरा। यहाँ का तो हिंदुस्तान का लोग तो मरा हुआ है, ये अनपढ़ गवार है, फिर भी लोग गौरव का चिन्ह है जो हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। नहीं तो आप लोगों को चुनाव आयोग से क्या शिकायत है? आप लोगों को वोटर लिस्ट का जो पुनर्निरीक्षण हो रहा है, उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो हमको तो कहते हैं जो कैंसर वोटर लिस्ट को जो पहचान 30 किलोमीटर पर नब्बे में जो शादी हुआ, जाने में काफी परेशानी है। आधार कार्ड का ही साक्ष्य में रखा जाए। मेन मुद्दा ये है कि आधार कार्ड को मान्यता दिया जाना चाहिए, जबकि आधार कार्ड को सभी लोगों ने बैंक से लिंक किया हुआ है, पैन कार्ड से लिंक किया हुआ है, बैंक में लिंक किया हुआ है, राशन कार्ड से लिंक किया, और उसी चीज को खत्म कर दिया गया। तो आधार कार्ड का मान्यता बहुत जरूरी है। राशन कार्ड उसी से हुआ है, राशन कार्ड से हुआ है, लिंक है, बैंक का भी लिंक है। अब पुनर्निरीक्षण 2025 में किया है जनवरी में, वही रहना चाहिए और वो वापस लेना चाहिए चुनाव आयोग का। बहुत कठिनाई हो रहा है। तो ये क्या इतना शॉर्ट टाइम में ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। कोई दिल्ली में, पटना में, दिल्ली में कोई माता पिता मर गया है, कहाँ से लाएगा पूर्णा 2003 का? असंभव बात है। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोगों का ये जो ग्रामीण आम सभा में बैठे हुए हैं लोग, सब बहुत सारे लोग पलायन करके दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, पूरे भारत में है, और ये 27 जुलाई तक का जो सरकार ने समय निर्धारित किया हुआ है, इसमें ये संभव नहीं है और कोई आ भी नहीं सकता, घर आ सकता। अगर ये काम करना ही था तो पहले टाइम देते आप, 6 महीना पहले से काम शुरू करते, हो जाता है काम। अब मुश्किल है। ऐसा आदमी है जिसका ससुराल शादी नेपाल में हुआ है, और वहाँ का वोटर लिस्ट जो माँ बाप का लगा, ये इंडिया सरकार मानेगा? ये
चलो छोड़ा कल संतोष बाद हमारे संतोष साफी नाम सा है, उसका ससुराल नेपाल में है और 10 साल उसका शादी किया हुआ। अब उसका पहचान पत्र वोटर लिस्ट में नाम आ गया। अब उसका प्रूफ लेने के उसको नेपाल जाए और नेपाल का जो वोटर लिस्ट का मानता आप बिहार सरकार देगा ही नहीं। ये चीज बहुत गलत हुआ। आधार कार्ड का ही पहचान रखा जाए। नहीं तो इसको आप लोग नोटबंदी की तरफ क्यों देख रहे हैं कि एक तरफ नोटबंदी हुआ और बिहार में जब चुनाव होने जा रहा है तो इसको वोटबंदी की भावना क्यों कर रहे हैं? ये वोटबंदी है, नोटबंदी नहीं। एक बार नोटबंदी हुआ है, वोटबंदी है। इसको सरकार को वापस लेना चाहिए और 2025 का जो वोटर लिस्ट है उसको ही बहाली करना चाहिए। तो हम लोग ये इसका चाहेंगे कि दोबारा से चुनाव आयोग इस पे विचार करे और चुनाव आयोग को चाहिए कि जो जन भावना है उसका ध्यान रखते हुए और ये जो पुनर्निरीक्षण का काम है या तो उसमें आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो, और महिलाओं के साथ में जो पुरुष है और या उसका सास ससुर है तो उसी को मान्यता दिया जाना चाहिए ताकि इस तरह की व्यवधान लोगों को नहीं हो। मैं कमल